थैंक यू। क्या चीयरलीडर के सिलेक्शंस खत्म हो गए? ये खाने का कॉन्टेस्ट नहीं है, कैंटीन नीचे हॉल के पास है। पर मैंने बहुत मेहनत की है और मैं टीम में आना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही कम पड़ गई। तुम फिट नहीं हो। हाँ, मैं शायद चीयरलीडर की तरह लगती नहीं हूँ, लेकिन सच में मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन रूल्स तो रूल्स है ना। लेला, यहाँ आना। ये है हमारे स्टैंडर्ड्स। ये है एक चीयरलीडर का परफेक्ट फिगर। लेला, यहाँ आकर समझाने के लिए थैंक यू मेरी लिटिल चैंपियन। तुम अभी यही हो? जाओ यहाँ से। मॉम, क्या? इसके साथ इतनी सख्ती मत करो। आप इसे टीम में रख क्यों नहीं लेती? हाँ? आप इसे रख क्यों नहीं लेती? मेरे पास एक प्लान है। ठीक है, टीम की कैप्टन तुम हो लेला। तो बताओ, क्या तुम टीम में आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मेरा तो बचपन से यही सपना है। ये लो, तुम मैस्कॉट बनोगी और इस कॉस्ट्यूम की वजह से ऑडियंस को तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही हो मेरी मलाई बर्फी? वापस आ जाओ। ओके, नेक्स्ट। ये लो बेटा, आंसू पोंछ लो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के आंसू बहाने लायक नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। ओह, तो क्या ये तुमने अपने आप ही डिसाइड कर लिया? अपने आप नहीं। देखो बेटा, इतिहास गवाह है कि बड़े सपने देखने वालों को हमेशा ये कहा गया है कि वो कभी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और क्या तुम्हें पता है कि एलोन मस्क मार्स पर दुनिया बसा रहा है? वेल, ये तो बहुत अच्छा कंपैरिजन है। पता है, तुम में और उसमें सिर्फ एक फर्क है कि उसने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। और मेरी बात मानो तो कभी किसी ऐसे की बात मत मानना जो कहे सपने पूरे नहीं होते। आगे बढ़कर हासिल करो। लेकिन ये कहना आसान है। तो बेटा, इसीलिए तो उसे सपना कहते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। थैंक यू मैडम। वैसे आप क्या करती हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं अब तक तो यहाँ काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ स्कूल के बारे में जानकारी लेने आई हूँ यहाँ। हैव अ नाइस डे और खुश रहो। थैंक यू। मैं सोच ही रही थी, ये फ्लोर इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है? सॉरी, मैं बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। तुम यहाँ रुक सकती हो, पर लड़कियों जरा संभल के। अगर इसे कहीं खाने की खुशबू आ गई तो ये सबको कुचल देगी। सॉरी लैला, तुम्हारे पैर गलत पड़ रहे हैं। क्या? क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारे पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। पैर सीधे पड़ने के लिए तुम्हें घुटने मोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो चोट लग सकती है। वो तुम हो जिसे कुछ भी करते हुए चोट लग सकती है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। और वैसे भी तुम तो यहाँ से जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? इसमें खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। और ये सही तरीका नहीं है ट्रेन करने का। पर लैला, ये ठीक कह रही है। क्या कहा? तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, इस लूजर की जो हाथी जैसी दिखती है? शायद तुम अब इस टीम में नहीं रहना चाहती। हाँ,
हे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या किसी ने दूध मंगवाया है? ये हमें डांस सिखाना चाहती है मॉम। क्या? इसके पैर थोड़े टेढ़े पड़ रहे थे बस। तुम मेरे ऑफिस में लेकिन मैं तो अभी अब ध्यान से मेरी बात सुनो स्वीटहार्ट। तुम जो कर रही थी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मैं बस पूरी बात सुनो। तो तुम इस टीम में नहीं हो क्योंकि वजह तो तुम जानती हो, लेकिन मेहनत करने और कम खाने के बजाय तुम इन सब की ट्रेनिंग में बाधा डाल रही हो और मेरी बेटी को सबके सामने नीचा दिखाना चाहती हो। कितनी सेल्फिश हो। पर मैं सिर्फ मदद कर रही थी। ओह सुनो मेरी जान, तुमने अपने आप को कभी देखा है? तुम क्या मदद करोगी जो खुद की नहीं कर सकती? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुमसे नाकामयाबी की बू आती है, और अगर तुम दुनिया की सबसे दुबली लड़की भी होती तब भी मैं तुम्हें टीम में नहीं लेती। जरा इन ट्रॉफीज की तरफ देखो। ये सब मेरी वजह से यहाँ है, क्योंकि मैं अपना काम जानती हूँ, टैलेंट को परख सकती हूँ, इसलिए तुम जैसे लोगों को टीम से दूर रखती हूँ। आप गलत हो। आप गलत हो। सुनो, अगर मैं गलत भी हूँ तो तुम क्या कर लोगी? मैं इस स्कूल में शुरुआत से हूँ, और ये स्कूल इन ट्रॉफीज के बदले किसी मोटी लड़की को नहीं लेगा। समझ आई बात? चली जाओ। हे, रुको रुको, क्या हुआ? मुझे पैर में चोट लगी है। क्या मतलब पैर में चोट लगी है? आज रात को गेम है और तुम्हें टीम के साथ रहना है। ये निकम्मे इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। पर मॉम, दर्द हो रहा है। ओह शट अप। तुम्हारे पास कोई मलहम या इंजेक्शन है? पैसे मैं दे दूंगी। सुनो गर्ल्स, मुझ पे भरोसा करो, हम कर लेंगे। जैसा मैं करती हूँ तुम सब वैसा ही करो। लेकिन कोच नहीं मानेगी। कोच कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। तो चले। ये मुझे दो। किसने कहा तुम ये कर सकती हो? टीम को सब्स्टिट्यूट की जरूरत थी, इसलिए किया कोच। यस यस क्लू, वेल डन। कमाल किया इसने। आप गुस्सा मत कीजिए। तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगी, और तुम्हें स्कूल से निकलवा के ही दम लूंगी। ना सिर्फ तुमने मेरी बेटी से उसकी शोहरत छीनी, लेकिन अब हर मोटी लड़की इस टीम में होने के सपने देखेगी, वो भी तुम्हारी वजह से। ओह नो, अब तू देख मैं कैसा मजा चखाती हूँ। ये तो बिल्कुल घिसा पिटा पुराना तरीका है। लगता है अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। क्या बकवास है? कौन हो तुम? ओह, मैं इस स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। तुमने सुना होगा कि मैं अगले हफ्ते आने वाली थी, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है कि मैं हर चीज पहले ही चेक कर लेती हूँ। आप सीरियस तो नहीं होंगी? मैं यहाँ शुरुआत से हूँ। तो अब तुम्हारे लिए आराम करने का सबसे अच्छा मौका है। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन बच्चों के साथ काम करने का तरीका बदल चुका है। सिर्फ तुम नहीं बदली। थैंक यू। ओह, अब समझ आया। जितनी
भी ट्रॉफीज और अवार्ड्स हैं मैं ये सारे अपने साथ ले जाऊंगी। सारी ट्रॉफीज इस स्कूल की अमानत है, तुम्हारी नहीं। इन्हें उन बच्चों ने जीता है जिनकी तुमने बेइज्जती की है। ये सब उनकी कामयाबी है, तुम्हारी नहीं। और तुमने तो कमाल का डांस किया। कभी किसी ऐसे की बात मत सुनना जो तुम्हें नीचा दिखाए। वो खुद तो अच्छे होते नहीं और दूसरों को भी अपनी ही तरह बनाना चाहते हैं। क्या तुम सच में मुझसे मेरा जॉब छीन रही हो, वो भी इस मोटी की वजह से? ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहती हूँ। क्या? अगर तैयार हो तो मंडे से स्टार्ट कर सकती हो।